Everyone, and a very good evening to my dear aspirants. And welcome to our channel Law Novitiate by Vishal and Shivani Joshi. आज मैं आप सभी के साथ राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 के बारे में शेयर करने जा रही हूँ। राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 को स्टार्ट करने से पहले इसका ऑब्जेक्ट क्या है एनफोर्समेंट में लाना, ये ज़रूरी है डिस्कस करना या जानना। राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 को एनफोर्समेंट में लाने का ऑब्जेक्ट ये था। सबसे पहली बात तो ये एक्ट लैंडलॉर्ड एंड टीनेंट के बीच की बात करता है। मतलब ये एक्ट बात करता है कि लैंडलॉर्ड और टीनेंट के बीच में जो एग्रीमेंट होगा टीनेंसी से रिलेटेड, उसके बारे में, या इन दोनों पार्टीज के बीच में अगर इन फ्यूचर या फिर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो उससे रिलेटेड प्रोविजंस की बात करता है, प्रोसीजर की बात करता है। और कह सकते हैं कि लैंडलॉर्ड कितने दिनों में इंस्पेक्शन कर सकता है टीनेंट के घर में, या जहां टीनेंट एज टीनेंसी रह रहा है, या फिर जो ट्रिब्यूनल्स हैं जो इन पार्टीज के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो उसको सॉर्ट आउट करेगी जो भी ट्रिब्यूनल या अथॉरिटी। तो उसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है, उनकी पावर्स की बात करता है, उनके फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके प्रोविजंस के रिगार्डिंग। ये एक्ट 1 अप्रैल 2003 को एनफोर्समेंट में आया था। ये एक्ट मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ये एक्ट दो पार्टीज की बात करता है। पहले तो लैंडलॉर्ड और टीनेंट। सेक्शन 1 ऑफ दिस एक्ट टॉक्स अबाउट its short title, extent and commencement. This act is known as, मतलब ये एक्ट राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 कहलाता है। ये एक्ट स्टेट के सभी म्यूनिसिपल एरिया एंड हेडक्वार्टर्स, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे एप्लीकेबल होता है। थर्ड बात करता है कि ये एक्ट एज यूजुअल, मतलब मैं पहले बता चुकी हूँ कि ये एक्ट तब से लागू माना जाएगा या एनफोर्समेंट में माना जाएगा या एनफोर्स होगा जिस दिन से जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इसे एनफोर्समेंट में लेकर आएगी। मतलब ये एक्ट ऑलरेडी एनफोर्समेंट में आ चुका है। ये बात करता है सेक्शन 1। सेक्शन 1 बोलता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। मतलब दिस एक्ट इज नोन एज द राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001। ये एक्ट सभी म्यूनिसिपल एरियाज एंड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स ऑफ अ स्टेट पे एप्लीकेबल होता है। और ये एक्ट एनफोर्समेंट में उस दिन से आएगा जिस दिन नोटिफाई किया गया। मतलब ये एक्ट किस दिन नोटिफाई किया गया था? 1 अप्रैल 2003 को। सेक्शन 2 बात करता है इसके डेफिनेशन से रिलेटेड। डेफिनेशन 2A है। 2A बात करता है एमिनिटीज के बारे में, मतलब सुख सुविधाएं। इनमें एमिनिटीज मतलब या इंक्लूड करता है कोई भी स्टेयर केसेस है, मतलब सीढ़ियाँ, या फिर फर्नीचर्स, या केबल सर्विसेज, या फिर टीवी सर्विसेज, या पैसेजेस, या फिर लिफ्ट, या कोई इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज हैं तो वो, या वाटर सप्लाई है तो वो, सैनिटरी सर्विसेज हैं तो वो, ये सारी सर्विसेज एमिनिटीज में इंक्लूड होती है। ये है सेक्शन A। सेक्शन B बात करता है अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल, जो हम आगे देखेंगे सेक्शन 19 में। 19 सेक्शन बात करता है अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल के कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, उनकी पावर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड। देन कम्स सेक्शन 2C। 2C बात करता है लैंडलॉर्ड के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंडलॉर्ड मतलब होता है कि वो हर कोई पर्सन जो कि टीनेंट से, मतलब जब लैंडलॉर्ड प्रीमाइसेस हम आगे देखेंगे। प्रीमाइसेस मतलब होता है, इन शॉर्ट बता दूं, कोई भी ऐसी बोल दीजिए, प्रीमाइसेस मतलब होता है कोई ऐसी जगह है, या जैसे कह लीजिए कोई घर है या कोई भी प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी को कहते हैं प्रीमाइसेस। ये एकदम शॉर्ट में है, डिटेल में हम आगे देखेंगे प्रीमाइसेस का मीनिंग। कोई भी प्रीमाइसेस अगर लैंडलॉर्ड टीनेंट को देता है रहने के लिए किराए पे, तो उस किराए का पैसा तो वो लेगा ही ना लैंडलॉर्ड। तो लैंडलॉर्ड मतलब होता है जो कोई भी पर्सन टीनेंट से जो भी प्रीमाइसेस दी गई है उस प्रीमाइसेस के बदले में, मतलब वो प्रीमाइसेस को रेंट पे दिया गया टीनेंट को, तो टीनेंट जो पैसा देगा उस पैसे को लेने वाला कौन होगा, उसे कहेंगे टीनेंट। मतलब टीनेंट हर कोई ऐसा पर्सन होगा जो कि रेंट ले रहा है
प्रीमाइसिस को रेंट पे देने के बदले में। जैसे कि और लैंडलॉर्ड के बहुत सारे फॉर्म्स भी हैं, मतलब इन तरीके में या फिर इन फॉर्म्स में लैंडलॉर्ड किराया ले सकता है। ज़रूरी नहीं कि लैंडलॉर्ड वो खुद ही इंडिविजुअल पर्सन हो जो रेंट ले। उसके अलावा अगर लैंडलॉर्ड इन दी फॉर्म ऑफ एजेंट, वो भी उसकी तरफ से किराया ले सकता है। अगर कोई गार्जियन है, अपॉइंट किया गया है, तो वो गार्जियन भी किराया ले सकता है। या फिर उसके बिहाफ पे ट्रस्टी है तो वो भी किराया ले सकता है। और इसके अलावा कोई दूसरा पर्सन जो ऐसे रेंट को लेने के लिए इंटाइटल है, वो भी किराया टेनेंट से ले सकता है लैंडलॉर्ड के बिहाफ पे। तो ये सारे पर्सन होते हैं जो लैंडलॉर्ड के बिहाफ पे टेनेंट से रेंट ले सकते हैं। ये है लैंडलॉर्ड का मतलब। डी बात करता है लीज के बारे में। लीज का मतलब होता है जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में डिफाइन किया गया है। टीपी एक्ट के सेक्शन 105 में लीज का मीनिंग डिफाइन है। जब हम टीपी का एक्ट पढ़ेंगे तब मैं उसमें आपको लीज के बारे में डिटेल से बताऊंगी। देन कम्स नेक्स्ट इज म्युनिसिपल एरियाज। म्युनिसिपल एरियाज मतलब वो सभी एरियाज जो म्युनिसिपल एक्ट के मतलब उस प्रोविजंस में बताए गए हैं, मतलब उस एक्ट के प्रोविजंस में जो डेफिनेशन म्युनिसिपल एरिया की दी हुई है वो म्युनिसिपल एरियाज काउंट होंगे। चलिए फटाफट से एक रिकैप ले लेते हैं। सेक्शन 1 बात करता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड इट्स कमेंसमेंट। ये एक्ट मीन्स दिस एक्ट इज नोन एज द राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001। ये एक्ट स्टेट के सभी म्युनिसिपल एरियाज एंड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे एप्लीकेबल होता है। थर्ड कि ये एक्ट उस दिन से लागू माना जाएगा जिस दिन से ऐसा एक्ट नोटिफाई किया गया था ऑफिशियल गजट में, मतलब ये एक्ट ऑलरेडी एनफोर्समेंट में आ चुका है ऑन 1 अप्रैल 2003 को। सेक्शन 2 बात करता है इस डेफिनेशंस की। डेफिनेशन में है सबसे पहला 2A है एमिनिटीज। एमिनिटीज में सभी वो सर्विसेज हैं जो एक टेनेंसी में दी जाती है, जैसे स्टेयरकेसेस की, लिफ्ट की, कंजर्वेंसी की। स्टेयरकेसेस तो मैंने कह दिया, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, पैसेज है, या फिर कोई भी सर्विस, केबल सर्विसेज हैं या टीवी है, तो ये सारी सर्विसेज एमिनिटीज होती हैं। 2B है अपीलेट ट्राइब ट्रिब्यूनल। अपीलेट ट्राइब ट्रिब्यूनल सेक्शन 90s में डिफाइन है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बात की गई है, उनके पावर्स से रिलेटेड बात की गई है, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज से रिलेटेड बात की गई है सेक्शन 19। देन 2C इज लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड मीन्स एवरी पर्सन who is entitled or who is receiving a rent for the time being on his own account, या फिर as an agent या trustee, या फिर any other person who is so entitled to receive rent from the tenant on the for giving of the property in rent. Then 2D talks about lease. Lease has been defined in the Transfer of Property Act 1882 under section 105. देन इज 2E म्युनिसिपल एरियाज। म्युनिसिपल एरियाज मतलब होता है वो सारे एरियाज जो कि म्युनिसिपल एक्ट 2019 में डिफाइन किए गए हैं। आई होप आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया हो, और अगर आप में से किसी को नहीं समझ में आया है कोई भी प्रोविजन तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए और जानिए, मैं उसका प्रॉपर रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगी। एंड इसी तरीके से मैं और आगे वीडियोज़ अपलोड करती रहूँगी। एंड प्लीज़ आप मेरा वीडियो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को विच इज़ लॉ नोविशिएट। और होप करती हूँ आप सभी को मेरे जितने भी वीडियोस बनाए हैं सबको पसंद आया हो। एंड थैंक यू सो मच।